नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डीके की कहानी पर। आप सुन रहे हैं चाणक्य नीति द्वितीय अध्याय। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं, झूठ बोलना, उतावलापन दिखाना, छल कपट, मूर्खता, अत्यधिक लालच करना, अशुद्धता और दयाहीनता, ये सभी प्रकार के दोष स्त्रियों में स्वाभाविक रूप से मिलते हैं। स्त्रियों के विषय में चाणक्य की उपर्युक्त धारणा का कारण क्या रहा था, यह कहना तो कठिन है, परंतु सभी स्त्रियों में ये स्वाभाविक दुर्गुण हो, यह संभव नहीं है। चाणक्य के काल में स्त्री शिक्षा का निश्चित रूप से अकाल रहा होगा। इसी आधार पर चाणक्य ने स्त्री को मूर्ख, लालची, अशुद्ध, झूठी, छली आदि कहा होगा। लेकिन दयाहीनता की भावना स्त्री का स्वाभाविक दोष नहीं माना जा सकता। इनमें से बहुत से दोष पुरुषों में भी देखे जा सकते हैं, बल्कि झूठ बोलना, छल कपट करना, दयाहीनता, लालच आदि दोष तो पुरुष वर्ग में ही अधिक पाए जा सकते हैं। गुण और दोष स्वभाव से भी होते हैं और उन्हें अर्जित भी किया जाता है, परंतु ये सभी परिस्थिति पर अधिक निर्भर करते हैं। भोजन करने तथा उसे अच्छी तरह से पचाने की शक्ति हो तथा अच्छा भोजन समय पर प्राप्त होता हो, प्रेम करने के लिए अर्थात रति सुख प्रदान करने वाली उत्तम स्त्री के साथ संसर्ग हो, खूब सारा धन और उस धन को दान करने का उत्साह हो, ये सभी सुख किसी तपस्या के फल के समान हैं, अर्थात कठिन साधना के बाद ही प्राप्त होते हैं। चाणक्य का विश्वास है कि शुद्ध और सुपाच्य भोजन का मिलना और उसे अच्छी तरह पचाने की शक्ति भाग्य से ही मिलती है या फिर अच्छे स्वास्थ्य के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। अच्छे स्वास्थ्य के द्वारा ही गरिष्ठ अथवा पौष्टिक भोजन पचाया जा सकता है और अच्छे स्वास्थ्य वाला व्यक्ति ही स्त्री के साथ रति सुख का आनंद ले सकता है। स्वस्थ व्यक्ति पूरे उत्साह के साथ धन भी उपार्जित कर सकता है और उसी उत्साह से उसे दान करने की क्षमता भी अपने भीतर उत्पन्न कर सकता है। जो स्वस्थ नहीं है, कमजोर है, जिसकी पाचन क्रिया ठीक नहीं है, जो सदैव बीमार और रोगग्रस्त रहता है, उसे यदि अच्छा भोजन, स्वस्थ और सुंदर युवती तथा विपुल धन वैभव प्राप्त हो तो भी वह उसका उपयोग नहीं कर सकता है। अतः अच्छा स्वास्थ्य साधना के द्वारा ही संभव है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिसका पुत्र आज्ञाकारी हो, स्त्री उसके अनुसार चलने वाली हो, अर्थात पतिव्रता हो, जो अपने पास धन से संतुष्ट रहता हो, उसका स्वर्ग यहीं पर है। मनुष्य को आज के जीवन में अथवा किसी भी काल में क्या चाहिए, यही कि उसकी संतान उसके कहने में चलती हो, आज्ञाकारी हो, उसकी स्त्री पतिव्रता हो, अर्थात उसी के प्रति पूरी तरह समर्पित हो, जो धन वैभव उसे मिला हो वह उसी पर संतोष धारण किए हो, तो उसे किसी स्वर्ग को परलोक में तलाशने की आवश्यकता नहीं है। वह सुख, वह स्वर्ग तो उसके पास इसी लोक में है। कहने का आशय यह है, आदमी को सदैव संतोषी होना चाहिए। उसे परमात्मा ने जो दिया है या प्रयत्न से उसने जो कुछ भी अर्जित किया है, वह उसी पर संतोष करे। कहा भी है, संतोष सबसे बड़ा धन है। इसी प्रकार यदि उसने अपनी संतान में श्रेष्ठ गुणों का समावेश कराया है, तो उसकी संतान निश्चित रूप से आज्ञाकारी होगी। यह स्वभाव भी तभी उत्पन्न होता है जब उसने अपने बच्चों को भी संतोष करना सिखाया हो। यही स्थिति पत्नी के साथ भी है। पत्नी में यदि कहीं असंतोष की भावना पनप रही हो, तो वह भावना उसी तक सीमित नहीं रहती, वह उसके बच्चों में भी पनपने लगती है। आचार्य चाणक्य आगे कहते हैं कि इस प्रकार असंतोष के जन्म लेते ही सारा परिवार बिखर कर रह जाता है और जो व्यक्ति अपने ही परिवार से अप्रसन्न हो, परेशान हो, वह व्यक्ति धनवान होते हुए भी नारकीय जीवन जीने के लिए विवश हो जाता है। मूल भाव यही है कि परिवार का पूरा उत्तरदायित्व यदि पिता संभालता है,
तो निश्चित रूप से उसकी पत्नी तथा उसकी संतान आज्ञाकारी होगी। आचार्य चाणक्य आगे कहते हैं कि पुत्र वे ही हैं जो पिता भक्त हैं। पिता वही है जो बच्चों का पालन पोषण करता है। मित्र वही है जिसमें पूर्ण विश्वास हो, और स्त्री वही है जिससे परिवार में सुख शांति व्याप्त हो। जो पुत्र अपने माता पिता की सेवा करता है वही वास्तव में पुत्र कहलाने का अधिकारी है। इतिहास में श्रवण कुमार की पितृभक्ति की कथा मिलती है, परंतु यह तभी संभव है जब पिता भी अपने बच्चों के भरण पोषण के दायित्व को समझता हो। यदि पिता अपने बच्चों के भरण पोषण की चिंता न करके अपने ही व्यसनों में लिप्त रहता है, तो न तो उसके बच्चे उसका आदर करेंगे और न उसकी पत्नी ही उसके प्रति समर्पित होगी। मित्र की परख कठिन है। कठिन परिस्थिति में जो बराबर साथ देता है उसे मित्र समझा जा सकता है। इसके अलावा जिस स्त्री के हाव भाव से स्नेह की वर्षा होती है, जिसकी वाणी में मिठास होती है, जिसमें गहरी सहन शक्ति होती है, जो हर परिस्थिति में परिवार को संजोए रहती है, जो दुर्दिन में पति की सबसे बड़ी संबल बनी रहती है, जो कुशल गृहिणी के कर्तव्य का पूरा पालन करती है, ऐसी पत्नी से घर सुख शांति से भरपूर रहता है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य आगे कहते हैं कि जो मित्र प्रत्यक्ष रूप से मधुर वचन बोलता हो और पीठ पीछे अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से आपके सारे कार्यों में रोरा अटकाता हो, ऐसे मित्र को उस घड़े के समान त्याग देना चाहिए जिसके भीतर विष भरा हो और ऊपर मुंह के पास दूध भरा हो। ऐसा मित्र जो आपके मुंह पर तो मीठी मीठी और चिकनी चुपड़ी खुदामदी बातें करता हो और पीठ पीछे आपकी बुराई करता हो, आपके सभी कार्यों में विघ्न डालता हो, उसे तत्काल छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग मित्र नहीं परम शत्रु होते हैं। ऐसे व्यक्ति आस्तीन के सांप होते हैं। वे उसी प्रकार धोखा देने वाले होते हैं जैसे कोई विष भरे घड़े के मुंह में गर्दन के आसपास थोड़ा सा दूध डालकर देने चला आए। वास्तविक मित्र वही होता है जो मुंह पर तो खरी खोटी सुना देता है, पर पीठ पीछे किसी को अपने मित्र की न तो निंदा करने देता है और न उसके किसी कार्य को बिगाड़ने देता है। आचार्य चाणक्य आगे कहते हैं कि बुरे मित्र पर और अपने मित्र पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी नाराज होने पर संभवतः आपका विशिष्ट मित्र भी आपके सारे रहस्यों को प्रकट कर सकता है। चाणक्य यहाँ मित्र के बारे में अत्यंत सावधानी बरतने की ओर संकेत कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो आपका विरोधी है पर मित्र होने का दावा करता है, उस पर तो कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो आपका विश्वसनीय मित्र है उसे भी आपको अपने परिवार तथा अपनी कोई भी बात ऐसी नहीं बतानी चाहिए जो आपको कभी शर्मिंदा कर सके, क्योंकि संभवतः किन्हीं विशेष परिस्थितियों में आपका मित्र यदि आपसे नाराज हो जाए तो वह आपके परिवार तथा आपके जीवन के उन अप्रिय गूढ़तम रहस्यों को प्रकट कर सकता है और आपको अपमानित होने तक की स्थिति में ला सकता है। आचार्य चाणक्य आगे कहते हैं कि मन से विचारे गए कार्य को कभी किसी से नहीं कहना चाहिए, अपितु उसे मंत्र की तरह रक्षित करके अपने सोचे हुए कार्य को करते रहना चाहिए। अपनी योजना को बता देने से उसका गूढ़ महत्व कम हो जाता है। कभी कभी मित्रगण ही ईर्ष्या के वशीभूत होकर आपको हतोत्साहित करने लग जाते हैं या फिर उसमें रोरा अटका देते हैं। वास्तव में आपने स्वयं अपनी योजना के विषय में जितना सोचा समझा होता है उतना दूसरे ने नहीं सोचा समझा होता है। आप तभी अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं जब आप अपने सोचे हुए कार्य पर अपनी शक्ति के अनुसार स्वयं अमल करें। उसे तब तक छिपा कर रखना चाहिए जब तक जरूरी न हो जाए, अन्यथा कोई दूसरा ही आपसे पहले उसका लाभ उठा सकता है। निश्चित रूप से मूर्खता दुखदाई है और यौवन भी दुख देने वाला है, परंतु कष्टों से भी बड़ा कष्ट दूसरे के घर पर रहना है।
निश्चित रूप से मूर्ख व्यक्ति का समाज में कोई सम्मान नहीं है। विवेकहीन व्यक्ति को पग पग पर अपमानित होना पड़ता है और परिहास का पात्र बनना पड़ता है। इसी प्रकार यौवन के आने पर भी आदमी कभी कभी अपना विवेक और आपा खो बैठता है। जवानी में आदमी का जोश और उत्साह तो खूब बढ़ा चढ़ा होता है, पर वह अपना होश खोए रहता है। उसमें अपनी शक्ति का अहम इस कदर बढ़ जाता है कि उसे अपने सामने वाला व्यक्ति तुच्छ दिखाई देने लग जाता है। उसका यह अहंकार ही उसे दुख पहुंचाता है। चाणक्य का कहना है कि किसी को विवशता में जब दूसरे के घर पर निर्भर रहना पड़े तो उसका अपना वर्चस्व समाप्त हो जाता है। उसे दूसरे की कृपा पर निर्भर रहना पड़ता है, उसकी स्वाधीनता नष्ट हो जाती है। यही उसके दुखों का सबसे बड़ा कारण है। प्रिय दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे चाणक्य नीति। अगर आपको ये चाणक्य नीति अच्छी लगी हो तो आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप अपने इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।